अगर आप चैट जीपीटी को ऐसा कोई प्रॉब्लम दें जो कि उसके ट्रेनिंग डेटा में मौजूद नहीं है, तो वो उसके ऊपर अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करके कुछ ना कुछ आपको बना के दे सकता है। और आप अगर उसको कहें कि जितनी भी टॉप हैकिंग बुक्स हैं उसको आप लें और उनकी मदद से हमें कोई नया मटेरियल जनरेट करके दिखा दें, या आप ये कहें कि ये जो कोई साइकोलॉजी की बुक है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप हैकिंग की बुक्स के ऊपर अप्लाई करके हमें कोई नया मटेरियल जनरेट करके दे दें, वो जनरेट करके दे देगा। और इसीलिए तो ये सारी कॉपीराइट की डिबेट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि चैट जीपीटी के ऊपर बहुत सारे कॉपीराइट के केसेस के ऊपर चल रहे हैं। अब डिबेट ये हो रही है कि एक ह्यूमन है वो प्लेजराइज कैसे करता है कंटेंट को। मतलब ये भी प्लेजरिज्म होता है कि अगर आपने किसी का कोई कंटेंट लिया और उसको रीवर्ड करके आपने अपने लफ्ज़ों में उसको लिख दिया, लेकिन आपने जो ओरिजिनल आइडिया था उसका क्रेडिट नहीं दिया, तो ये प्लेजरिज्म हो गया। अब चैट जीपीटी इस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। चैट जीपीटी उस टेक्स्ट में एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है, उस पैटर्न से वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि जी ये प्लेजरिज्म नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी पैटर्न देख रहा है। मिसाल के तौर पे हर आर्टिस्ट जो है वो एक इमेज के अंदर या एक विजुअल कोई रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें एक सर्टन पैटर्न्स लर्न करता है और उससे इंस्पायर होकर, आप कहते हैं ना एक आर्ट किसी आर्ट से इंस्पायर है, उससे इंस्पायर होकर वो अपना आर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जो काउंटर आर्गुमेंट देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो पैटर्न लर्न कर रहा है और पैटर्न लर्न करके अपना आर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है इस वक्त कि क्या ये कॉपीराइट के ज़ुमरे में चीज़ आती है नहीं आती।